वेगलज्जलप्रवाहपावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। मास में भीषम पंचक व्रत कथा का पहला अध्याय। भीषम पंचक जो है ये पिछले 5 दिन होते हैं। जो व्यक्ति 1 महीना स्नान नहीं करे वो पिछले 5 दिन करके भी कार्तिक मास का बहुत सा पुण्य प्राप्त कर लेता है। आज भीषम पंचक व्रत कथा शुरू होगी। पहला अध्याय, 5 अध्याय होते हैं इसके। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भीषम पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, ये व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ वो सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृत्तांत सुनाया। भीष्म ने इस व्रत को किया, बस ये भीष्म जी के नाम है, इसी से ये भीष्म पंचक व्रत हो गया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को दूत बना करके दुर्योधन के पास भेजा। तो वे विदुर जी के पास चले गए। बीच में कहानी बहुत लंबी है। विदुर जी के पास चले गए। विदुर जी ने उनका बहुत बड़ा आदर सत्कार किया, क्योंकि भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। कथा थी कि भगवान ने दुर्योधन को कहा कि हे दुर्योधन, भाई भाई आपस में मत झगड़ो। आप पांडवों को 5 नगर दे दो, बाकी सारा देश आप ही रखो। दुर्योधन कहने लगा, महाराज इसके ऊपर हम सभा करेंगे, सभा करने के उपरांत ही आपको बताएंगे। अब आप मेरे यहां रहेंगे महल में, और सोने चांदी के थालों में आप भोजन करेंगे। भगवान कहने लगे कि दुर्योधन, मैं भोजन 2 तरह से करता हूं। एक, मेरे पेट में बहुत ज्यादा भूख लगी हुई हो, आग लगी हुई हो भूख की, फिर मैं ये नहीं देखता कौन कैसा है, मैं खा लेता हूं। दूसरा, श्रद्धा भावना खुआने वाले की देखता हूं, इसकी श्रद्धा भावना कितनी है। बहुत ज्यादा श्रद्धा है तो चाहे मैं भोजन खा भी चुका हूं तब भी चल एक आधा फुल्का खा ही लेते हैं, इतनी श्रद्धा से अगला खुआ रहा है। तेरे पास दोनों ही नहीं है, ना मुझे भूख है ना ही तेरी श्रद्धा भावना है, मैं तो खाना भी दूर के आ जाए खाऊं। भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन शूरवीरता या पंडितपना उनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से सारा संसार बनता है, पाला जाता है, अंत में नाश को प्राप्त होता है। देवता लोग भी जिसको जानने में असमर्थ हैं, वही तो कहते हैं, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर याद। वही भगवान अपने भगत कुंती के पुत्रों का काम करने के लिए दूत बन करके भी आ गए। भीष्म जी उनका आगमन सुनकर के मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर के भगवान ने उनको नमस्कार किया। भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, आप तो त्रिलोकी के नाथ है, ब्रह्मादि देवता आपकी माया को नहीं जान सकते, वही आप पांडवों के दूत बन गए। आपको ऐसा क्या हो गया जो आपको दूत बनना पड़ गया? आपके इशारे से ये सारा संसार बनता है। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिसके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हो गए? सो हे कृपालु, आप सर्वज्ञ है, इसका कारण मुझे बताइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। तब श्री कृष्ण जी हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये बहुत गोपनीय बात है, फिर भी चलो मैं तुमसे बता देता हूं। इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको बहुत प्यारा है, उसी कारण में इनके वशीभूत हूं।
अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, सुधि, दृढ़, दंत और हंस, ये 5 ब्राह्मण थे। ये 5 ही ब्राह्मण वेदों को जानने वाले थे, पूरे रूपवान, बहुत सुंदर थे रूप से भी, और जवानी को प्राप्त होकर के गांधार विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेकों देशों में घूमते फिरते बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में राजा सुवीर नाम के पास, राजा के पास थे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। 4 दिन तक वो वहां उपवास करते रहे, जमुना जी में स्नान करते रहे। उन्होंने एक मनुष्य से राजा सुवीर का बारे में पूछा, ये कैसा राजा भाई? उन्होंने बताया कि राजा की एक कादम्बरी नाम की जनानी है, भोग पत्नी है। वो संगीत विद्या में अति निपुण है, कंठ में गले में बहुत प्रवीण होने से, और नाचने में अद्वितीय पहला स्थान है उसका, और रूप में जवानी में बिल्कुल बहुत सोहनी है। वो प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर के जहां पर नृत्य ताल का शब्द होता था, वो किसी तरह छुप छुपा करके वहां जाकर के खड़े हो गए। राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। वीणा के अंदर 2 तार ढीले हुए हैं, तार बराबर ही नहीं है। बाजे के अंदर नाचना शुद्ध नहीं है। इस प्रकार की बातें सुनकर के किसी ने ये वृत्तांत राजा सुवीर को जा सुनाया। राजा ने उन 5 को वहां बुला लिया जहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। बुलाया, वे वहां आकर के राजा को आशीर्वाद देकर के बैठ गए। कादम्बरी ने संगीत कुशल जान करके विशेष नृत्य करना पड़ा, क्योंकि पता है भी आज तेरी परीक्षा का दिन है। जब उसने चक्र से ताल दिया तो ब्राह्मण ने रोक लिया। उसने चक्र छोड़ा, यथा योग्य ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देख करके काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वो ब्राह्मण भी दुखी होकर के बाहर आए। कादम्बरी भी शर्मिंदा होती हुई काम के वशीभूत होकर के घर के अंदर उदासीन होकर के पड़ गई। चोरी से एक सखी को, सहेली को उन ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको ये संदेश दिया कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन आकर के मुझको एकांत में अपनी विद्या गुण दिखाओ। गांव से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में जमुना के किनारे पर एक जन रहित, लता सहित है, अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर 5 में से एक करके आना, कच्चे मत आना। मैं भी वहां पर आऊंगी। वीणा राग की कुशलता मैं भी दिखाऊंगी। इस प्रकार तुम भी कर्म से अपना अपना गुण दिखाना। वो सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो था, मेरा भगत था, वो दुष्ट संगति के भय से वो गांव से दूर ही रहता था। उन दिनों वो भी भीष्म पंचक व्रत करता था और मंदिर में मेरा पूजन करता था। उस दिन उजरती कार्तिक शुक्ला एकादशी का एक दिन था।
तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने वैसे विधि से पूजा की। वीणा लेकर के गान करने लगे, नटवर नागर नंदा बजुर मन गोविंदा, नटवर नागर बजुर मन। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आके दोनों ही सारी रात तक गान करते रहे, नाचते रहे। सुबह मुनि को गोबर का आचमन देख करके कवि ने अपना गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी के पास, कादम्बरी राजा के पास चली गई। मुनि संगत से उसके सब पाप नष्ट हो गए। द्वादशी के दिन कवि नामक ब्राह्मण आया, वो अपना सब धन दान करके व्यर्थ हो गया। दूसरे दिन सूची आया, उसने भी उसी तरह मुनि को देख करके हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच गान करता रहा। मुनि को गोमूत्र का आचमन लेते हुए देख करके उसने भी गोमूत्र का आचमन किया और प्रातःकाल समय अपना सारा धनादि दे करके वो भी व्यर्थ हो गए। कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य और गान और रूप देख करके मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में करना चाहिए। इस तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम का बालक ब्राह्मण आया, उसने भी सब वैसा ही किया। प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दूध पी करके वैराग्य को प्राप्त होकर के चला गया। 14 को दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और इस प्रकार सारी क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पी करके एक शुद्ध चित्त होकर के विरक्त हो गया। पौर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आया, उसने भी मुनि को ऐसा देख करके नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके श्राद्ध किया। हे भीष्म, कार्तिक के महीने में जो कोई भी दान या हमारा पूजन करता है उसे करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। ऐसे हंस नामक उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की। मुनि के बचे हुए दही को खा करके मृत हो गया। धन आदि दे करके तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में गाना सुन करके उसको एक मकान में बंद कर दिया, फिर वो मंदिर नहीं जा सका। हमारे सामने कार्तिक के महीने में नृत्य गान करने से कादम्बरी जो है वो द्रौपदी हुई। हंस नामक का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। सूची सहदेव हुआ। दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ जो है वो भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से हम उनके अधीन हैं, वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से ये व्रत भीषम पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसके हम स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं इस व्रत का वृत्तांत सुनकर के भीष्म जी अति प्रसन्न हुए। सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। जब तक उनके सामने नहीं आए, भीष्म जी ने शरीर का त्याग नहीं किया, उनके सामने खड़े रहे। 5 व्रत नहीं किए हो तो इस एकादशी पौर्णमासी के दिन भी किसी भी दिन रात दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य ले लेवे।
इसको ब्रह्म पूचक व्रत भी कहते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने से, जागरण करने से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सारी रात भगवान के भजन आदि गा करके भगवान को जगाना चाहिए। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, सांवले सूरत मुख भजोरे मन गोविंदा। ब्रह्मपूचक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी, आंवला, पीपल का और तुलसी का और आंवले का विधिवत पूजन करना चाहिए। दही, चावल, गन्ना, मूढ़ी इनका दान करें। सूत से आंवला का और पीपल को लपेटना चाहिए। पौर्णमासी को श्राद्ध करें। श्रद्धानुसार ब्राह्मण भोजन करा करके दक्षिणा दे। और विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधा, जय जय नवल किशोर। मट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वै